राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान श्री गणेश की जय हो। आज मैं आप लोगों को भगवान श्री गणेश की वैशाख कृष्ण पक्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। जो कोई भी भक्ति पूर्वक भगवान श्री गणेश की इस कथा को सुनता है अथवा पढ़ता है, भगवान श्री गणेश की कृपा सदा सर्वदा उस भक्त पर बनी रहती है। भगवान श्री गणेश अपने भक्तों पर सदा प्रसन्न रहते हैं। सबसे पहले भगवान गणेश की स्तुति करते हैं, भगवान श्री गणेश की प्रार्थना करते हैं। हे गणपति भगवान श्री गणेश, हम सदैव ऐसी वाणी सुने जो हमें सुख दे तथा बुराइयों से दूर रखे, हमारा जीवन भले कामों में लगाएं, हम सदैव पूजा अर्चना में लगे रहें तथा बुरी बातों और बुरी संगत की ओर ले जाने वाली बातों से सदा दूर रहें, हम सदा ही स्वस्थ रहें, जिससे हम भगवान के श्री चरणों में अपना जीवन अर्पित कर सकें। हमारा मन भोग विलासिता को छोड़कर भगवान की सेवा शुश्रूषा में लगी रहे, जिससे हम हमेशा अच्छे कार्य करते रहें, उन्नति को प्राप्त करते रहें, हमारे जीवन के सारे दुख और समस्या का समाधान हो जाए। हे प्रभु, आपकी कृपा से ऐसा संभव है। हे प्रभु, आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, हम पर प्रसन्न हो, हम पर अपनी कृपा सदा सर्वदा बनाए रखें। देवों के देव राजा इंद्र हमेशा सब जगह विराजमान हैं, उनकी कीर्ति चारों तरफ फैली हुई है और बुद्धि के स्वामी भगवान श्री बृहस्पति जी ये समस्त देवताओं की छिपी हुई शक्तियां हैं, इनसे सभी मनुष्यों का हित होता है। ईश्वर की कृपा से बुद्धि और शक्ति दोनों की ही प्राप्ति होती है। हे भगवान श्री गणेश, आप अपनी कृपा सदा सर्वदा बनाए रखें। आइए सुनते हैं भगवान श्री गणेश की कथा। धर्मकेतु नामक ब्राह्मण की कथा। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है, उसमें माँ पार्वती ने बताया है कि किस तरीके से और कौन से दिन गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे माते, वैशाख माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यह व्रत करना चाहिए। उस दिन वक्रतुंड नाम के गणपति जी की आराधना करके कमल गट्टे के हलवे का भोजन करना चाहिए। राजा युधिष्ठिर ने द्वापर युग में इस प्रश्न को पूछा और जो कुछ भगवान श्री कृष्ण ने कहा था उसका वृतांत मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्राचीन काल के समय में रंतिदेव नाम के एक प्रतापी राजा हुए। जैसे अग्नि तिनके के समूह को भस्म कर देती है, वैसे ही अपने शत्रुओं को नष्ट कर देते थे। ऐसे वे राजा थे। यम, कुबेर, इंद्र सभी देवता उनके मित्र थे। धूमकेतु नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उनके राज्य में ही निवास करता था। उसकी सुशीला और चंचला नाम की दो स्त्रियां थीं। सुशीला सदैव कोई न कोई व्रत करती रहती थी, अतः उसका शरीर दुर्बल हो गया। इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई उपवास नहीं करती थी, वह सदा ही पेट भरकर भोजन करती थी। कुछ समय के बाद सुशीला के यहाँ सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या का जन्म हुआ और चंचला को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इस बात को लेकर चंचला सुशीला को ताना मारकर बोली, अरे सुशीला, तूने इतने उपवास करके अपने शरीर को दुबला पतला बना दिया, फिर भी तूने एक दुर्बल कन्या को जन्म दिया। मेरी तरफ देखो, मैंने कभी कोई व्रत नहीं किया, फिर भी मैंने कैसे एक हृष्ट पुष्ट बालक को जन्म दिया।
अपनी सौत का यह व्यंग्य सुशीला के हृदय को पीड़ा देने लगा। वह विधिवत भगवान श्री गणेश जी की पूजा करने लगी। संकट नाशक गणेश चतुर्थी को जब सुशीला ने भक्ति भाव से व्रत किया, तब रात को वरदायक गणपति जी ने दर्शन दिए और बोले, हे सुशीले, तेरे भक्ति भाव से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यह वर देता हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती व मूंगा गिरते रहेंगे। इससे तुम सदा खुश रहोगी। इसके अतिरिक्त तुम्हारे एक शास्त्र का जानने वाला पुत्र भी होगा। ऐसा कहकर भगवान श्री गणेश अदृश्य हो गए। कुछ दिनों के बाद सुशीला के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। तदंतर धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। उसकी मृत्यु के बाद चंचला सारा दिन लेकर अन्य घर में रहने लगी। सुशीला पति के ही घर में रहती हुई अपने पुत्र व पुत्री का लालन पालन करने लगी। उसकी कन्या के मुख से मूंगा मोती गिरने के कारण सुशीला के पास थोड़े ही समय में काफी धन इकट्ठा हो गया। चंचला इस कारण उससे जलने लगी। एक दिन चंचला ने हत्या करने के इरादे से सुशीला की पुत्री को कुएं के अंदर फेंक दिया। उस कुएं में भगवान श्री गणेश जी ने उसके जीवन की रक्षा की तथा बालिका राजी खुशी अपनी माता के पास वापस लौट आई। यह देख करके चंचला को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उसे मन में क्रोध भी आया। वह सोचने लगी कि ईश्वर जिसकी रक्षा करते हैं उसे कोई भी नहीं मार सकता है। सुशीला को अति प्रसन्नता हुई जब उसने अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर लिया। अपनी पुत्री को सीने से लगाकर वह कहने लगी, भगवान गणपति जी ने तुझे दोबारा जीवन दान दिया है। जिनका कोई नहीं होता उनके स्वामी श्री गणेश जी हैं। चंचला ने आकर उसके पैरों में अपना सिर झुका दिया। चंचला को इस प्रकार देखकर सुशीला को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। चंचला ने हाथ जोड़कर कहा कि हे बहन, हे सुशीले, मैं बहुत पापिन एवं नीच हूँ। आप तो दया करने वाली दयावान हैं। आपने दोनों कुलों का भला किया है। आप मेरी गलतियों को क्षमा करें। जिसके भगवान रक्षक हैं उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। जो मनुष्य साधुओं एवं सद्पुरुषों के दोषों को देखते हैं वे अपने कर्म से स्वयं ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात चंचला ने भी उस कष्टनाशक तथा पुण्य देने वाली संकट नाशक गणपति जी के व्रत को किया। भगवान गणेश जी की कृपा से उन दोनों में आपस में दोस्ती हो गई। जिस पर भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं उस व्यक्ति के दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला के संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किए जाने के फलस्वरूप उसकी सौत चंचला का मन बदल गया। श्री गणेश जी कहते हैं, हे देवी, मैंने पूर्व काल का वृतांत बता दिया है। इस संसार में इससे सुंदर आपत्तियों को दूर करने वाला कोई अन्य व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे धर्मराज, आप भी ढंग पूर्वक भगवान श्री गणेश जी का व्रत करें। इसके करने से आपके शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। आपके सारे शत्रु आपके मित्र बन जाएंगे तथा अष्ट सिद्धियां व नवनिधियां आपकी सेवा में रहेंगी। कुछ समय के बाद ही आप अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लेंगे। प्रेम पूर्वक बोले, भगवान श्री गणेश की जय हो, माता पार्वती की जय हो, भगवान भोले शंकर की जय हो, सभी ऋषियों की जय हो, सभी दृश्य ऋषियों की जय हो, सभी अदृश्य ऋषियों की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी होगी। आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा। कमेंट बॉक्स में भगवान श्री गणेश की जय हो अवश्य ही लिख दीजिएगा। इससे आपके ऊपर भी भगवान श्री गणेश की कृपा अवश्य ही होगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।